छातों की टिकड़ी अंदरों असा जरा बहने नमाज पढ़ के बारिश आ वजे पानी आंदे जी जी ते चले फारसी साडा जरा न ओ बैठा पे जी जी मेहरबानी थी वजे तो साकू मस्जिद तमीर करी वजे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सारे बच्चे भी पढ़े नहीं काफ़ी सारा आबादी है, तकरीबन 45-50 घर की आबादी है। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक हूँ। नाज़रीन किराम, आज मैं अपने गांव की एक मस्जिद में आया हूँ। ये तकरीबन बुज़ुर्गों ने बनाई थी, तकरीबन 100 साल पुरानी है, 100 साल इसकी उम्र है। यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो डिज़र्विंग लोग हैं, पुअर फैमिलीज़ हैं। उनके पास इतने पैसा नहीं है कि मस्जिद को भी तामीर करें और अपना पेट भी पालें। काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग हैं और ना ही कोई कारोबारी बंदा है। यहाँ के जो लोग हैं वो जमा हुए हैं, तो उसने कहा है कि हमारी वीडियो बनाकर मस्जिद के अल्लाह पाक के घर की वीडियो बनाकर वहाँ लोगों तक पहुँचाएँ जहाँ अल्लाह पाक का घर तामीर करवाया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा बंदे इकट्ठे हुए हैं, कुछ मजदूरी पर गए हुए हैं और कुछ जमा हो गए हैं। तकरीबन यहाँ 40 घर हैं। 40 घर में से कुछ मजदूरी पर गए हुए हैं, कुछ जमा हो गए हैं। तो इनका जमा होने का मकसद यही है कि अल्लाह पाक का घर तमीर करवाया जाए। यहाँ 5 वक्त बाजमात नमाज भी अदा होती है और यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे कुरान पाक की तालीम भी हासिल करते हैं। तो हमारी गुजारिश है, आप लोगों से तावन की अपील है, अल्लाह पाक के घर में हिस्सा मिलाकर जन्नत में महल बनाएं। दोस्तों, ये ऐसा काम है मरने के बाद भी इसका सवाब मिलता रहता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि जिस शख्स ने तितर के घोंसले जितना भी मस्जिद में हिस्सा मिलाया, तितर का घोंसला एक आधी ईंट के बराबर होता है। आधी ईंट के बराबर भी जिस शख्स ने मस्जिद में हिस्सा मिलाया, अल्लाह पाक उसको जन्नत में महल बना कर देता है। तो हमारी गुजारिश होती है, हम इस तरह वीडियोज़ बनाते रहते हैं। यहाँ मज़दूर तबके के लोग हैं और कोई अमीर होते तो ये मस्जिद बनवा लेते, तमीर करवा लेते, लेकिन ये डिज़र्विंग लोग हैं। अगर मस्जिद बनाते हैं तो ये इनके अपने बच्चे भूखे मरते हैं। तो हमारी गुजारिश है, तावन की अपील है। तो आइए यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानते हैं मस्जिद की क्या कुछ ज़रूरियात है और क्या कुछ मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत ठीक है चाचू? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चाचू, ये दसो कि मस्जिद की क्या कुछ ज़रूरियात है? ये मस्जिद की ज़रूरत है। मस्जिद सारी जर शहीद थी गई, असा गरीब लोग हैं। साढ़े को जेकर मस्जिद बनवाने तो सारे बच्चे भूख मर जाए। जी जी ना इंदी बारों की 4 दीवारी देख सकते, ना कोई वाशरूम वगैरह, ना कोई नलका है, कोई शय नहीं है। जी जी छातों की टिकड़ी अंदरों असा जरा बहने नमाज पढ़ के बारिश आ वजे पानी आंदे जी जी चले फारसी साडा जरा न ओ बैठा पे जी जी मेहरबानी थी वजे तो साकू मस्जिद तमीर करी वजे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सारे बच्चे भी पढ़े नहीं काफ़ी सारा आबादी है, तकरीबन 45-50 घर की आबादी है। जी जी निकल के बच्चे कोई इमाम सारा आंदा है, इस टाइम गया छुट्टी दे उत्ते आंदे बच्चे पढ़ा के छुट्टी करा के लगे मैंने बह भी नहीं सकता कि मतलब छत दो तो खतरा है। जी ज़्यादा टाइम नहीं बह सकते। बाहर छोटी जी हवेली भी को नहीं दी होंगी, वो भी मेहरबानी करे कि तुम आवाम लोग साकू जरा ना दी वजे। जी जी अंकल जी, ये बताएं कितने नमाजी जमा होते हैं जब नमाज का टाइम होता है? बाजमात कितने बंदे नमाज पढ़ते हैं? तकरीबन 20 तो 25 बंदे आ वे नमाज, वो काफ़ी भी थी वे किसी टाइम घाट भी, क्योंकि मजदूरी दे गए होने ना, जिस टाइम पहुँच गए तभी 25 बंदे तो घाट तो घाट ही रहे बने। जी 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 ये तो इंशाल्लाह अंकल जी, अल्लाह पाक का घर है, अल्लाह पाक की मदद करेगा। तो नाज़रीन कराम, आपने 4 दीवारी देख ली है, ये मड की बनी हुई 4 दीवारी है। जो इनका फ़र्श है वो भी आपके सामने है, वो बैठ गया है फ़र्श। नमाज पढ़ने आते हैं तो ये नीचे बैठ गया है फ़र्श। यहाँ का जो मोज़ी जानवर है वो अंदर आ जाता है, कुत्ते वगैरह मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक। अच्छा भाईजान, आप बताएं कि मस्जिद की क्या कुछ ज़रूरियात है? मस्जिद की ज़रूरियात है, छत घिरी हुआ है, जी जी बच्चे पढ़ते हैं, जी जी तो बारिश वेच आंदी है, 4 दीवारी कोने, वाशरूम कोने, नलका कोने, सादे हासिल थी वजे। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे भाई, अल्लाह पाक के घर है, अल्लाह पाक की मदद करेगा। नाज़रीन किराम, आइए आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं मस्जिद का। तो नाज़रीन किराम, ये इसकी है, देखें ये टूट गई है, शहीद हो गई है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इनका जो स्पीकर है वो भी ख़राब हो गया है, लेकिन वो भी
ऐसे रखे हैं, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि इनको बनवाएं। लेकिन यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, उनके पास डेस्क्स वगैरह नहीं हैं, ये वाले रखे हैं। इनके ऊपर कुरान पाक बिठा कर और तालीम हासिल करते हैं। देखें अंदर से शहीद हो गए। इनकी जो छत है वो भी आपके सामने आप देख सकते हैं। हमारी गुजारिश है अल्लाह पाक के घर में हिस्सा मिलाकर जन्नत में महल बनाएं। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा सवाब अदा करेगा। तो नाज़रीन किराम, अगर कोई बहन भाई सदका जारिया के तौर पर अल्लाह पाक के घर में हिस्सा मिलाना चाहे तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक रखें मैं दुआ में याद। अल्लाह ने